नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार दहमा आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। अचल संपत्ति विवरण से संबंधित 2011 से 2021 तक की अचल संपत्ति विवरण जो कि ऑफलाइन भरे गए थे और 2021 से यह ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। हाल ही में दिनांक 10 अप्रैल के आदेश के अनुसार कार्मिक विभाग ने एक अंतिम अवसर दिया है कि 25 अप्रैल 2025 से पहले आप अपने बकाया अचल संपत्ति विवरण भर सकते हैं। इसके लिए राजकाज के ऊपर एक विकल्प दिया गया है। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। तो साथियों, जैसा कि इस आदेश में बताया गया है, हमें पुरानी जो IPR अचल संपत्ति विवरण है वो ऑफलाइन भरे जाने हैं और 2021 से जो IPR है वो ऑनलाइन भरी जानी है। लेकिन जो पुरानी IPR है वो ऑफलाइन भर के अपलोड की जानी है। अब उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले आप लोग अपनी SSO ID लॉगिन करेंगे। SSO ID लॉगिन करके यहाँ पर जो विकल्प है आपका राजकाज IPR नाम से, राजकाज IPR के अंदर जाएंगे। यहाँ पर राजकाज IPR पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने 3 विकल्प आएंगे: मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और लीगेसी IPR। यहाँ पर व्यू के अंदर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपके किस वर्ष की IPR भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। प्रत्येक वर्ष सेलेक्ट करके आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब यदि आपके पुराने वर्षों की बकाया है 2011 से लगा करके 2020 तक की जो कि ऑफलाइन है, तो ऐसी स्थिति में एक यहाँ पर IPR का फॉर्मेट डाउनलोड करने का विकल्प दिया गया है, PDF या डॉक्यूमेंट फाइल। PDF फाइल आप डाउनलोड कर लें, इसकी प्रिंट निकाल लें। इस प्रकार का एक फॉर्मेट प्राप्त होगा जिसके अंदर आप अपनी जानकारी भर सकते हैं। अधिकारी का नाम और पद, किस सेवा संवर्ग से हैं, वर्तमान में धारित पद, वर्तमान वेतन। वर्तमान वेतन में वो आएगा जो उस वर्ष या उस दिनांक को आपके था जनवरी में, 1 जनवरी 11, 1 जनवरी 12, 1 जनवरी की स्थिति में ही IPR भरी जाती है। इसलिए आप 1 जनवरी की स्थिति को ध्यान में रखें। 1 जनवरी 11, 1 जनवरी 12, 1 जनवरी 13, इस प्रकार से उस समय आपका वर्तमान वेतन, आपकी जन्म दिनांक, ये आपकी व्यक्ति की जानकारी होगी। फिर यहाँ पर आप नीचे अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देंगे। वो संपत्ति कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार की है, संपत्तियों का नाम, वर्तमान मूल्य, यदि स्वयं की नहीं है तो किसकी है, और उससे आपका सदस्य अर्थात आपकी पति या पत्नी की है या आपके घर के किसी आश्रित आपके सदस्य, पुत्र पुत्री, इनमें से किसी की हो तो ये संपत्ति आपने कैसे अर्जित करी है, यदि क्रय पट्टे द्वारा या बंधक उत्तराधिकार दान या अन्यथा रूप से अर्जित की गई है, जिस प्रकार से भी आपने वो संपत्ति अर्जित की है उसका ब्यौरा यहाँ आ जाएगा। यदि आपकी उस संपत्ति से कोई आय होती है तो वह आय वार्षिक आपको यहाँ लिखनी है। इस प्रकार से फॉर्मेट भरना है और नीचे यहाँ पर हस्ताक्षर और दिनांक डालनी है। दिनांक वर्तमान की डाली जाएगी। ये पूरा फॉर्मेट भर के फिर आप आएंगे अपने SSO ID के ऊपर वर्षवार, प्रत्येक वर्ष की एक इस प्रकार का फॉर्मेट तैयार कर लें। उससे आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, जिस तरह से आप पहले भरते थे, अपना अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, पोस्टेड डिपार्टमेंट, केडर और डेजिग्नेशन पद, ये सेलेक्ट करें। बेसिक पे जो भी आपकी चल रही हो उस वर्ष के अनुसार। उसके बाद में यहाँ पे IPR फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड PDF पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्राउज करके आपकी जो भी PDF फाइल आपने बनाई थी वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड की जानी है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष के लिए प्रक्रिया दोहराई जानी है। ये 2011 से 2020 तक की प्रक्रिया है। यदि इसके बाद 2021, 22, 23 इनमें से भी अगर आपकी कोई बाकी है तो वो आपकी ऑनलाइन इसी पोर्टल के द्वारा भरी जाएगी, जबकि 2020 तक की आपको ऑफलाइन भरनी है। ये प्रक्रिया आपको दोहराई जानी है अलग अलग वर्षों के लिए। धन्यवाद।